क्या लगता है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन से परेशान है? हाँ, परेशान तो है। विपक्षी पार्टियों का क्या है कि यहाँ का तो विपक्ष एकजुट है, मजबूत है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाजपा का ही गवर्नमेंट बने, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है यहाँ का। पर डे क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तो जातीय समीकरण है, लोग जात को ही वोट देता है। यहाँ तो जातीय समीकरण बिहार में कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम्हें डरने की क्या सवाल है? सबका बीजेपी का तो ऑटोमेटिक अपना वोट है और बढ़ ही रहा है, काम कर रहा है। बीजेपी काम कर रही है। विपक्षी तो खुद संदेश दे रहे हैं कि सनातन पे वार करके भारत पे वार कर रहे हैं। वैसे में विपक्ष का तो खुद अपने अस्तित्व को पूछना चाहिए। क्या अमित शाह डर गए हैं बिहार में? नहीं, डरे नहीं है, अपना चुनावी माहौल क्रिएट करने आ रहे हैं। डरना क्या है इसमें? आ रहे हैं, सब पार्टी का अधिकार है। जैसे राजद है, भाजपा है, कांग्रेस है, वो भी अपना आके अपना दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ फायदा नहीं होगा उनको सीमांचल में। इस बार सरकार बीजेपी की बननी है बिहार में, 25 में भी बनेगी और इसमें भी यहाँ से पूर्ण बहुमत से बीजेपी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में चुनाव जो है उनका शंखनाद चुनावी प्रचार का हो चुका है और ऐसे में कल अमित शाह सीमांचल दौरे पर हैं। एक साल में अमित शाह का ये बिहार दौरा छठी बार होगा। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार में इंडिया महागठबंधन से NDA की बड़ी टक्कर होने वाली है। जिस तरीके से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता नेता तमाम बिहार में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि क्या अमित शाह के आने का मतलब क्या है। आखिर अमित शाह का कल दौरा होने वाला है सीमांचल में, एक साल में छठा दौरा करेंगे बिहार का। क्या लगता है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन से परेशान है? हाँ, परेशान तो है, क्या करिएगा। ठीक है, जो है सब बढ़िया है। हम लोग क्या कर सकते हैं। अमित शाह कल बिहार दौरे पर है, सीमांचल में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो है प्रतिक्रिया फिलहाल देखने को मिल सकती है? जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन और NDA में बड़ी टक्कर है, क्या वजह है अमित शाह के आने की? वो आएगा तो और अच्छा ना बात है ना, पूरा सब कुछ शोभा देगा, अच्छा लगेगा। अमित शाह कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में क्या संकेत है विपक्षी पार्टियों को? विपक्षी पार्टियों का क्या है कि यहाँ का तो विपक्ष एकजुट है, मजबूत है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाजपा का ही गवर्नमेंट बने, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है यहाँ का। पर डे क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं, जो जनता का मूड है गवर्नमेंट को चेंज करने का। अब देखिए इलेक्शन के वक्त क्या होता है। लेकिन यहाँ तो जातीय समीकरण है, लोग जात को ही वोट देता है। यहाँ तो जातीय समीकरण बिहार में कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। अब पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड है कि पब्लिक क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरे पर, ऐसे में विपक्षियों को क्या संदेश दिया जाएगा? विपक्षी को संदेश क्या दिया जाएगा भाई? वो आ रहे हैं, अपना काम के लिए आ रहे हैं। विपक्षी को संदेश देने की क्या जरूरत है इसको में? वो अपना काम कर रहे हैं, अपना वोट बढ़ा रहे हैं। और बाकी अमित शाह से जो ज़रूरत है सेंट्रल के लोग मांग कर ही रहा है, धीरे धीरे पूरा हो ही रहा है। अच्छा, एक साल में छठी बार ये दौरा होगा, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि अमित शाह या बीजेपी जो है डर गई है बिहार में? बिहार में डरना, सब कोई अपना काम कर रहा है, अपना वोट बढ़ा रहा है, अपना दौड़ा रहा है। डरने के इसको में सवाल कहाँ है जी? इसको में डरने की क्या सवाल है? सबका बीजेपी का तो ऑटोमेटिक अपना वोट है और बढ़ ही रहा है, काम कर रहा है। बीजेपी काम कर रही है। वहाँ तो जातिवादी कोई अथी है नहीं कि बीजेपी में जात को लेके चलता है। वो तो सब जात को लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। बाकी डरने की क्या जरूरत है? इन लोग भी, गठबंधन भी अपना लगा रहा है जोड़, उससे कोई तो दिक्कत है नहीं। बिहार में अमित शाह कल सीमांचल में दौरा करेंगे, एक साल में छठा दौरा होगा अमित शाह का। ऐसे में क्या विपक्षियों को संदेश दिया जा रहा है? विपक्षी तो खुद संदेश दे रहे हैं कि सनातन पे वार करके भारत पे वार कर रहे हैं। वैसे में विपक्ष का तो खुद अपने अस्तित्व को पूछना चाहिए कि वो भारत के असली पुत्र हैं या नहीं है। मोदी और शाह को कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है भारत के नागरिकों को। वो अपना काम कर रहे हैं, देश प्रगति कर रहा है, देश विश्व में अपनी पहुंच बना रहा है, अपना स्थान बना रहा है, भारत के नागरिकों का गर्व दे रहा है। अब उसके बाद विपक्ष को खुद सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आप बोलते हैं कि सभी धर्म एक समान है। अभी G20 में देश ने संदेश दिया कि वैश्विक धरा
मानव के लिए है, सभी का समान स्थान है। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि सनातन को कीड़े मकोड़े हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो देश के नागरिक तो इनको जवाब देंगे चुनाव में। अच्छा, आप अक्सर देखते होंगे जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाते हैं तो बिहार में बीजेपी की अक्सर चल नहीं पाती है। तो ऐसे में 24 के चुनाव में बिहार में क्या रुझान हो सकता है? ये तो जनता तय करेगा, नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मौका दिया था कि बिहार को संभालो, क्योंकि जंगल राज से उबारना था, तो भाजपा ने तो कुर्बानी दी है। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि हम गरीबी से उभरें, बेहाली से उभरें, या फिर उसी दलदल में चले जाएं कि पलटते रहें, या फिर आतंक राज कायम हो। ये बिहार की जनता को तय करना है, न भाजपा को तय करना है, न जेडीयू को तय करना है, न आरजेडी को तय करना है। ये नागरिक समझदार है, अब चयन करेगी, क्योंकि अभी नागरिक को ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ समझा दीजिए और वो समझ जाए, वो अपनी खुद समझ रखती है। तो बिहार की जनता, मुझे उम्मीद है कि 25 में इन दोनों का सफाया करेगी। दौरा होगा उनका। अच्छा। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या अमित शाह डर गए हैं बिहार में? नहीं, डरे नहीं है, अपना चुनावी माहौल क्रिएट करने आ रहे हैं। डरना क्या है इसमें? आ रहे हैं, सब पार्टी का अधिकार है। जैसे राजद है, भाजपा है, कांग्रेस है, वो भी अपना आके अपना दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा उनको सीमांचल में। अच्छा, सीमांचल के क्षेत्र में फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीमांचल में राजद, जेडीयू, कांग्रेस, यही महागठबंधन की सरकार रहेगी। भाजपा को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, बिहार में क्या रुझान हो सकता है? 25 का भी चुनाव है, 24 के लोकसभा चुनाव है। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो भाजपा मजबूत है, रहा विधानसभा चुनाव में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो उनका कोई लीडर है नहीं। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है और बड़े बड़े चेहरे हैं, बिहार में भाजपा के लिए कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तो दिक्कत है विधानसभा में। मोदी के नाम पर लोकसभा जीत जाएंगे, लेकिन बिहार विधानसभा में उनको थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या मतलब, ना के बराबर है। 40-50 सीट मुश्किल से जीत गए, वही काफ़ी है उनके लिए। अमित शाह का कल दौरा होने वाला है सीमांचल में। ऐसे में बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी डरी डरी सी है बिहार में इंडिया महागठबंधन से। कैसा देख रहे हैं इस दौरे? जी नहीं, ये गलत है बिल्कुल। बिहार में पूर्ण बहुमत सरकार आएगी बीजेपी की। इस बार सरकार बीजेपी की बननी है बिहार में, 25 में भी बनेगी और इसमें भी यहाँ से पूर्ण बहुमत से बीजेपी जाएगी। अच्छा, अक्सर देखते हैं जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाते हैं तो बिहार में जो है सफाया हो जाता है बीजेपी का, कहीं ना कहीं सरकार बदल जाती है। तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप? जंगल राज के कारण सफाया, जो अभी देख रहे हैं कि क्राइम बहुत सारा अभी लेटेस्ट का है कि कल रात का है, तीन मर्डर हुआ। तो ये जंगल राज, जैसे ही आरजेडी का गठबंधन होता है वैसे ही मतलब वो क्या बोलते हैं, कास्ट के नाम पे बाहुबली लोग बनने लगते हैं। इसलिए बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे आरजेडी की सरकार बने। यहाँ पे पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से, या 24 हो या 25, पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार बीजेपी की। अमित शाह आ रहे हैं बिहार में कल सीमांचल दौरा पे। ऐसे में साफ जो है कड़ी टक्कर फिलहाल इंडिया महागठबंधन और एनडीए में देखी जा रही है। क्या लगता है ये दौरा किस वजह से हो रहा है? ये सब तो इलेक्शन के पर्पस से ही हो रहा है। जो इलेक्शन होने वाली है उसी के पर्पस से हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि बीजेपी मतलब कोई भी इलेक्शन आना हो तो बीजेपी पहले से ही अमित शाह दौरे पर निकलते हैं। उन्हीं का सारा, बीजेपी का सारा योगदान तो अमित शाह का ही है, तो वही दौरा के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, एक साल में ये छठा दौरा होगा। फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं है बिहार में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है भाजपा की इंडिया महागठबंधन को हराने की? हाँ, ये तो है। अब देखिए, इंडिया से भारत हो गया है, बेस्ट एग्जाम्पल है अभी तो, इसमें तो कोई शक है नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको 24 में भी चुनाव है, फिर 25 में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी या फिर इंडिया महागठबंधन कौन अपना परचम लहरा? इंडिया तो खैर ऑलमोस्ट मतलब सस्पेंस, लेकिन बीजेपी जिस तरह से वर्क कर रही है और जिस तरह से उसका बोलबाला है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। तो जिस तरीके से बोलबाला है बीजेपी का, जिस तरीके से तैयारियां हैं बीजेपी की, तो ऐसे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। दरअसल 2014 में भी भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में। उस दौरान भाजपा की संगठनात्मक शक्ति भी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, मगर अब भाजपा माटी मिलन समारोह कर करके ज़मीनी स्तर पे फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है।
तो वहीं पन्ना प्रमुख आदि भी सब बिहार पे भाजपा को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि 24 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ही आएगी। हाँ, मगर जब 25 के विधानसभा चुनाव होंगे तो उस समय देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी, एक तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव होंगे तो दूसरी तरफ भाजपा होगी। ऐसे में कौन सी पार्टी चुनाव जीत करके आती है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।